कर दो, वो किसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है किस मानसिकता से कर रहे हैं? असल बात है काठ की हांडी बराबर चढ़ती नहीं। अरे तुम सनातन धर्म के भारतीय नागरिकों को कब तक बनाओगे? 80 या 20 का खेल खेलोगे। देश की जनता समझ चुकी है, आपके पेट में रोटी नहीं होगी तो आपको भाजपा और हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं लेना देना। आप एक तरफ कहते हैं कि निर्मला सीतारमण सब्जी नहीं खरीदती, लेकिन उनका एक वीडियो या फिर फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें सब्जी खरीदती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वो गई थी सब्जी की मार्केट देखने की किस पे जीएसटी लगानी है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आवे। तो निर्मला सीतारमण लहसुन प्याज ये नहीं खाती हैं, क्योंकि साउथ इंडियन अपने आप को ब्राह्मण बोलती हैं कि जनता का किस तरह से खून निचोड़ा जाए, भारतीय नागरिकों का इनका किस तरह से शोषण किया जाए, सब्जी पे, दाल पे, शमशान घाट पर, हगने पर, मूतने पर जीएसटी लगाने का प्राविधान मोदी सरकार में है। ये हिंदुओं की हितैषी सरकार है। नहीं तो नेता जा रहे हैं सब्जी खरीदने तो अच्छी बात है ना, वित्त मंत्री जा रही हैं, लोगों के मतलब जमीनी स्तर पे मतलब लोगों का हालचाल देख रही है। हालचाल नहीं देखने गई हैं। भारत सरकार को कैसे इन सब्जी वालों का, छोटे मझोले दुकानदारों का शोषण करना है, कैसे इन पे जीएसटी लगानी है, वो देखने गई थी, सब्जी खरीदने नहीं। तो मतलब है वो देखने गई थी कितना कमाते हैं ये। हाँ, अब सही तरीके पाए, रास्ता यही है। ऐसा नहीं है, लेकिन वो यही कटु सच्चाई है। इसे आप स्वीकार करें या ना करें। जब राहुल गांधी शुरू में बोलते थे पहले ये आपको लालच देगा, उसके बाद आपका रोजगार छीनेगा और उसके बाद आपका शोषण करेगा, उसके बाद देश की तमाम संस्थाओं को बेचेगा, तो इस देश की जनता ने विश्वास नहीं किया। अब विश्वास हो रहा है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नीतियों को। आप बताइए कि दिल्ली महानगरी में भाजपा का सांसद जिनके पिताजी मरहूम साहब सिंह वर्मा, अगर उनकी आत्मा कहीं टहल रही होगी तो आत्मा भी रो रही होगी, कह रही होगी कि कैसा नालायक और मूर्ख बेटा हमने पैदा किया। आज ये देश में हिंसा की बात कर रहा है। ये साहब सिंह जी का लड़का है या नहीं है, बेटा है या नहीं है, कंफ्यूजन लगता है। मत करिएगा इस तरह की गलत मैं ये कह रहा हूं कि उनके पिताजी कितने पवित्र आदमी थे, मैं उनसे मिला हूं। और नालायक सांसद को इस तरह से कहना चाहिए कि इनका बहिष्कार करो, ये करो, अरे इसका बहिष्कार करो, ऐसे दुराचारियों का बहिष्कार करो। आप किसी संगठन पर इनका बहिष्कार करो जी। तमाम जो हिंदू संगठन है अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जितने साधु महात्मा हैं इस देश में 99.9% ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और दुराचार की फैक्ट्री खोल रखे हैं। जिनके वहाँ कोई भी साधु महात्मा, सबकी जांच करा लीजिए, ये एक क्लास के बलात्कारी मिलेंगे, इसमें 90% क्रिमिनल मिलेंगे, हार्डकोर क्रिमिनल, गांव सर के चोरी चारी डकैती ये कर करके भग करके साधु हुए हैं। संस्कारी लोग हैं। ये कोई संस्कारी नहीं है। भाजपा में 99% सब अपराधी हैं। आप ही बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के सांसद, वो राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। अब पर्सनल क्यों जा रहे हैं? आप, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी की बता रहा हूँ, हमारी बता में। आप बताइए, जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार रहा हो, मैं नहीं कहता हूँ कोर्ट ने किया था तड़ीपार बड़े संगीन कि ये मानव समाज में रहने के काबिल नहीं है। उसके बाद आइए, हरेन पंड्या की हत्या मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो गृह मंत्री तो उनकी हुई थी, उसकी कोई जांच नहीं। गोधरा की कोई जांच नहीं, राफेल की कोई जांच नहीं, ये क्या बोलते हैं पेगासस की कोई जांच नहीं। तमाम बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के साथ, कोई जांच नहीं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता और वहाँ का बेशरम बेहुदा मुख्यमंत्री कहता है कि ये संस्कारी लोग हैं। बलात्कारियों का कोई संस्कार होता है क्या जी? हाँ, पहले तो गांव में जूते मार के निकाल दिया जाता था, ये दुराचारी है, ये समाज में रहने के काबिल नहीं है।
और आज उन्हीं बलात्कारियों की पूजा अर्चना हो रही है, माले पहनाए जा रहे हैं। यही बुलंदशहर में एक दरोगा की हत्या हुई थी और जिसने गोली चलाई थी और उस आंदोलन का भागीदार था, उसका बीजेपी ने स्वागत समारोह किया, अभिनंदन किया। वो भी तो ठाकुर दरोगा थे। लेकिन जहां बीजेपी में एक तरफ कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास, कहाँ? और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के जो मीटिंगें की जा रही हैं या फिर जो सभाएं की जा रही हैं हिंदुओं को लेकर या फिर किसी अन्य, कि आपकी पार्टी में ये दोगला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? अपराधियों को शरण क्यों दिया जा रहा है? बेरोजगारी पे के मुद्दे पर, महंगाई पर बात करने में आपको शर्म क्यों लग रही है? आप बताइए। देखिए, कुल मिलाकर के पूरी भाजपा, पूरा आरएसएस, पूरा संघ परिवार राहुल गांधी द्वारा की जा रही भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन, जन सैलाब को देखते हुए इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप कह रहे हैं मानसिक संतुलन खराब हो गया, लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा का मैप देखा जाए तो यूपी में तो केवल 2 दिन का है। यूपी में है पूरा पूर्वोत्तर। अरे 2 दिन हो या 20 दिन हो, है ना, हर जगह 15 लक्ष्य। अरे सुनते जाइए, लक्ष्य कन्याकुमारी से कश्मीर तक का है। तो जो स्टेट पढ़ रहे हैं, अब 30 स्टेट तो नहीं जा सकते, लेकिन जो 15-16 स्टेट पढ़, क्या लग रहा है योगी जी से डर गए क्या? कहीं किसी से कोई डरा नहीं है। यहाँ भी आएंगे, आप लोग देखिएगा, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपने देखा कि हर मंच से राहुल गांधी अडानी जी को घेरते हैं और वहीं पर आपके अशोक गहलोत जी, राजस्थान में सरकार है आपकी, वो उनके साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी भी, मोदी जी भी डील कर रहे हैं। अडानी को जो 2 लाख करोड़ से ऊपर जो रुपए मिले हुए हैं, फ्री का बंदरबाट मोदी सरकार ने किया है, उसका विरोध राहुल गांधी करते हैं। राजस्थान सरकार अगर इनको नियमों में कोई रियायत देती है या लोन देती है अवैध रूप से बिना गारंटी के, तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं गहलोत सरकार का विरोध करूंगा, उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। गहलोत जी जम के तारीफ कर रहे हैं, जम के तारीफ। उनके वहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो कम से कम राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, जो आपके साथ ना बैठे तो आप गाली दोगे, आपके साथ बैठने। किसने कहा कि हमने उनको गाली दिया? राहुल गांधी ने कहा। अरे राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी सरकार जो भी बेच रही है, जो भी कर रही है, मुकेश अंबानी, अडानी के लिए कर रही है और देश की जनता के साथ नहीं कर रही है। कांग्रेस कर रही है क्या? कहाँ पे? आप कांग्रेस का काम जा करके देख लीजिए, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी आंख की पट्टी खुल जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, देख लीजिए, गुजरात की भी दशा देख लीजिए, आबो हवा देख लीजिए। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने पाया उनके होम स्टेट में, वहाँ की जनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रही है। यही है प्रधानमंत्री की इज्जत। 82 रुपये से पार हो गया डॉलर, रुपए की कीमत इतनी गिर गई, $1 के बाद रूप में 82 रुपये हमको अदा करना पड़ेगा। यही है ताकत, यही बदल रहा है। देश कंगाल हो रहा, देश बदहाल हो रहा। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत पूरे देशवासियों को, भूख हिंदुज़म को निगल जाएगी। और ये भी सुन लीजिए कि बेरोजगारी महामारी का रूप धारण करने जा रही है। आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो क्या? आप भी पंडित जी हो। बेरोजगारी महामारी का रूप धारण करने जा रही है और भूख हिंदुज़म को निगल जाएगी। आप कैसे हिंदू हो? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। मेरे एक धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं। तो में जा रहे हैं, बुराई क्या है, सबको साथ लेकर तो हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें भाजपाई समर्थित और संघियों के और गोदी मीडिया को ऐतराज क्यों है? एक टूटा कहाँ है भारत जो जोड़ने निकले? हम तो भाईचारे का संदेश दे रहे हैं।
एक महीना हो गया जोड़ते जोड़ते, हाँ, कितना जुड़ गया अभी तक? बहुत कुछ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आने वाला समय बताएगा, जन सैलाब देख लीजिए, आपको प्रेम सौहार्द सैलाब तो दिखाएगा। हर चुनाव में हर नेता के पास रहता है। भाई साहब, मोदी के पास उतनी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। हाँ, आप चले जाइए, पैदल आदमी फकीर निकला हुआ है, वो संत है। गुजरात चुनाव में देख रहे हैं सिर्फ 2 ही पार्टी चर्चा है बस। आप दिल्ली में बैठ के चर्चा कीजिए, गुजरात के जनमानस के बीच जाइएगा, सर्वे आया है, मेरा नहीं, BBC का, 48% कांग्रेस ने छलांग लगाया। अच्छा। ये है भारत जोड़ो यात्रा का असर। तो सोनिया गांधी जी गई तो उससे कुछ और असर पड़ा है वहाँ पे? अरे भाई, कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसा पिता है अपने बेटे की हौसला अफजाई नहीं करेगा? कोई नालायक होगा ऐसा नहीं करेगा। वो अपने बेटे की हौसला अफजाई करने गई थी, और बेचारी बुजुर्ग हैं, माँ हैं, तो लेसिस भी बांध रहे हैं, तो उस पर भी हल्ला मच रहा।